ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है आपको। ऑन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, टीएलसी। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर बाय सॉल्वेंट मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर। रिटार्डेशन फैक्टर आर एफ बताना है आप, क्या होगा। ठीक है, तो रिटार्डेशन फैक्टर समझते हैं। देखो ये मान लो क्रोमेटोग्राम है आपका, ठीक है, जो क्रोमेटोग्राफिक प्लेट है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको आपने एक सॉल्वेंट में डिप करके रखा, ठीक है, यहाँ से। तो सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, इसके साथ साथ जो कंपाउंड है वो भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली इट वाज लाइक दिस कि ये बेस लाइन है, तो यहाँ पे आपका कंपाउंड है, तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड यू हैव डिप्ड इन ए सॉल्वेंट, तो एक सॉल्वेंट में आपने डिप कर रखा है। अब ये कंपाउंड तो चला गया यहाँ तक, जो यहाँ पे था, और सॉल्वेंट जो है आपका वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो इट मूव्स टिल हियर, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफ बना है। तो यहाँ पे क्या बताना है, रिटार्डेशन फैक्टर का मतलब क्या है कि विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, जो आपका सोल्यूट का पार्टिकल है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे कंपाउंड है, वो कितना मूव करा इस विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो दिस इज रिटार्डेशन फैक्टर। तो रिटार्डेशन फैक्टर निकालते कैसे हैं, आर एफ, ये क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस, बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन, फ्रॉम द बेस लाइन। तो ये बेस लाइन यहाँ पे, ये बेस लाइन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस के साथ क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो हमारा सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, वो कितना मूव कर रहा है और उसके रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट कितना मूव कर रहा है, इसका रेशियो है ये। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन, फ्रॉम द बेस लाइन। तो यहाँ पे देखो इस केस में आर एफ क्या हो गया, आर एफ रिटार्डेशन फैक्टर। तो जो आपका कंपाउंड है वो एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, और जो सॉल्वेंट है वाई डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो दैट इज एक्स बाय वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉजिक समझ में आ गया। लेट्स ट्राई टू सी दैट क्वेश्चन नाउ। तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड कितना मूव करा है, 3.5, तो आर एफ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय कंपाउंड 3.5, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट 5, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.7। तो 10⁻⁻1 की टर्म्स में लिख लेते हैं, तो 10⁻⁻1 7, तो आंसर क्या आ गया, 7। तो रिटार्डेशन फैक्टर याद रखिए, रिटार्डेशन फैक्टर क्या है कि जो कंपाउंड है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है बेस लाइन से, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना मूव कर रहा है फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है। तो आंसर इस केस में क्या आ रहा है, 7।